नमस्कार दोस्तों ई पैक ड्यूरेबल्स इसके Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, आपको जो नंबर शो किए जा रहे हैं वो लैक्स में हो दोस्तों। ओके, अब एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की 377 करोड़ है। एक साल पहले कितनी थी है 178 करोड़ रुपीस। तो ईयर ऑन बेस पे ज़बरदस्त जंप है, लेकिन पिछले ही क्वार्टर में 773 करोड़ आई थी, वहाँ से ह्यूमंगस फॉल है। आपकी अदर इनकम 4.74 करोड़ है, जो एक साल पहले 0.72 करोड़ रुपीस थी, यानी 72 लाख रुपए थी। तो आप इन दोनों को मिला लेंगे तो टोटल इनकम जो आपकी निकल के आएगी वो है 381 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 178 करोड़ रुपीस थी और पिछले ही क्वार्टर में 779 करोड़, ऑलमोस्ट 780 करोड़ थी। अब खर्चे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 309 करोड़ है, जो एक साल पहले 152.92 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 623.90 करोड़ थे। आप कह सकते हैं परचेज स्टॉक इन ट्रेड ये नेग्लिजिबल है। इन्वेंट्रीज 10.23 करोड़ की रही है और जो एक साल पहले 7.77 की पॉजिटिव यानी प्लस में इन्वेंट्री थी। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आप देखोगे 16.77 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 10.39 करोड़ था। यहाँ पर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 60-70% यहाँ पे आपको 60 नहीं है, 50-55% का जंप देखने को मिल रहा है। फाइनेंस कॉस्ट 13 करोड़ रुपए की रही है, जो एक साल पहले मात्र 8 करोड़ थी। यहाँ पर भी ज़बरदस्त जंप है। डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस 11.60 करोड़ था, जो एक साल पहले मात्र 8.25 करोड़ रुपए थी। आपके अदर एक्सपेंसेस 28.71 करोड़ हैं, जो एक साल पहले मात्र 9.42 करोड़ थी, यानी ना आप कह सकते हैं 3 गुना 3x से भी ज़्यादा का जंप है। टोटल खर्चे आप देखोगे 392 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 186 करोड़ था। यानी कि भाई साहब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप 70 लाख के लॉस में आ चुके हो ऑलरेडी। ओके, आप देखें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे 1 मिनट, ये रहा, माफ़ कीजिएगा, आप 11 करोड़, माफ़ कीजिएगा 11.69 करोड़ के लॉस में है, जो एक साल पहले 8.26 करोड़ के लॉस था। पिछले क्वार्टर में 32.30 थे। आप एकदम ही गिर चुके हैं। और टोटल टैक्स एक्सपेंस देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव 3 करोड़ रहा है, जिसके कारण आप देखेंगे तो जो लॉस आपको 11 करोड़ से भी 11.5 करोड़ के आसपास, माफ़ कीजिएगा 11 करोड़ के आसपास हो रहा था, वो घट के 8.5 करोड़ के आसपास आ गया है, जो एक साल पहले 6 करोड़ था। यानी आपको लॉस हुआ है वापस से। पिछले क्वार्टर में 23 करोड़ ज़्यादा प्रॉफिट से आप सीधा आ गए हैं 8 करोड़ रुपए के लॉस में। ओके, और जब आप यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देखते हो ना, यहाँ पे आप देखें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आप 8.5 करोड़ के लॉस में हो, जो एक साल पहले 6 करोड़ से ज़्यादा के लॉस में था। और भाई साहब EPS 78 पैसा थी, वो बढ़ करके निगेटिव, माफ़ कीजिएगा निगेटिव 78 पैसा थी, वो बढ़ करके 0.89 पैसा में हो गई है। और पिछले क्वार्टर में आप ऑलमोस्ट 2.44 में थे EPS, ऑलमोस्ट ढाई रुपये के आसपास की EPS होने वाली थी। तो भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ा मैं कहूँगा ब्लंडर हो गया है। और जो निवेशक इसमें निवेशित होंगे, कल की तारीख को आप देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा ह्यूमंगस लॉस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, तो अब देखते हैं कल बाजार किस तरह रिएक्ट करता है, बट हाँ अभी तो ये एक बड़ा लॉस है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।